एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर एक बड़े कागज पर कुछ लिखने लगे। जब उन्होंने लिखना समाप्त किया तो अकबर के पास जाकर कागज उन्हें सौंप दिया। अकबर ने कागज खोलकर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कागज पर सबसे पहले उनका ही नाम लिखा हुआ था। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरा नाम मूर्खों की लिस्ट में क्यों लिखा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति किसी अनजान आदमी पर बिना सोचे समझे अपना सारा धन विश्वास के साथ सौंप देता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर ने कहा, और अगर वह व्यक्ति अपना धन वापस मांग ले तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब मैं उसका नाम इस सूची से हटा दूंगा और उस व्यक्ति का नाम लिखूंगा जिसने उसका धन बिना किसी वजह के रखा। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित हुए और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही अपनी चतुराई से मुझे हैरान कर देते हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करना मूर्खता हो सकती है। हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए, खासकर जब बात धन और संपत्ति की हो। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारियों ने एक एक करके अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना चांदी, किसी ने कहा जमीन जायदाद और किसी ने कहा कीमती रत्न। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, सच्ची दौलत इंसान की समझदारी, संतोष और उसके अच्छे कर्म हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर कहा, यह तो सही है, लेकिन मैं इस बात को और स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। क्या तुम इसे किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपनाह। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करके जो कुछ भी कमाया था उसमें वह संतुष्ट था। उसने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दी थी और सभी को खुश रखा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास ना सोना है, ना चांदी, ना जमीन जायदाद, लेकिन इसके पास समझदारी, संतोष और अच्छे कर्मों की दौलत है। यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धनवान है। अकबर ने किसान की सादगी, संतोष और खुशहाल जीवन को देखा और बीरबल की बात को समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली दौलत हमारे अंदर होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत सोने चांदी या संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, समझदारी और संतोष में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही असल में धनी है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल बहुत गहरा और मुश्किल था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है कि मृत्यु अटल है। कोई भी व्यक्ति इस सत्य से बच नहीं सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम इसे दरबारियों को और स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और अमीर था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी दौलत और ऐश्वर्य इकट्ठा किया था।
एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा वचन दो जो हर समय सच हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मंत्री ने कुछ समय लिया और फिर राजा को एक कागज दिया जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने जब यह वचन पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि समय हमेशा बदलता है और मृत्यु अटल है। चाहे आप कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस कहानी को सुना और उसकी गहरी समझ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और मृत्यु अटल है। यही सबसे बड़ा सच है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्मों और समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय और मृत्यु ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। हमें अपने जीवन में सही और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जब हमारा समय पूरा हो तो हम गर्व से कह सकें कि हमने अपने जीवन का सदुपयोग किया है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे राज्य में कितने लोग हैं जो सचमुच ईमानदार हैं? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर सभी नागरिकों के लिए एक विशेष दावत का आयोजन कर रहे हैं। इस दावत में खीर परोसी जाएगी, लेकिन इसके लिए सभी को अपने घर से एक कटोरी दूध लाकर उसमें मिलाना होगा। राज्य के सभी लोग अगले दिन सुबह सुबह अपने अपने घर से दूध की कटोरी लेकर दावत स्थल पर पहुँचे और उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया। जब सारी कटोरियां बर्तन में डाल दी गयी, तो बीरबल ने बर्तन को खुलवाया और देखा कि उसमें केवल पानी भरा हुआ था। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, हर किसी ने सोचा कि अगर वह पानी की कटोरी डाल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग दूध डाल रहे होंगे। लेकिन जब सभी ने यही सोचा और पानी ही डाला, तो खीर के बर्तन में दूध की जगह पानी ही जमा हो गया। अकबर ने बीरबल की इस योजना की तारीफ की और समझा कि राज्य में ईमानदारी की कमी है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक सरल तरीके से मुझे सिखाया कि ईमानदारी कितनी दुर्लभ हो सकती है। हमें इसे बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज में अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से हटकर केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझकर ईमानदारी और सत्यता का पालन करना चाहिए। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि दरबारियों की बुद्धिमानी को परखा जाए। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार कौन सा फल सबसे अच्छा होता है? एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आम सबसे अच्छा फल होता है। यह स्वादिष्ट और मीठा होता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, जहांपनाह, अंगूर सबसे अच्छा फल है। यह बहुत पौष्टिक होता है और इसे खाने में आसानी होती है। तीसरे ने कहा, सेब सबसे अच्छा फल है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार कौन सा फल सबसे अच्छा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में सबसे अच्छा फल धैर्य है। अकबर और दरबारी बीरबल के उत्तर से हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? धैर्य कोई फल नहीं है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, धैर्य वह फल है जो हर समय हर परिस्थिति में इंसान को मदद करता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम उस कठिनाई को पार कर सकते हैं। धैर्य के बिना हम किसी भी अच्छे फल का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए धैर्य सबसे अच्छा फल है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कठिन समय में धैर्य ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना कितना आवश्यक है। एक दिन अकबर ने अपनी सबसे प्रिय और अनमोल अंगूठी खो दी। वह अंगूठी उनके लिए बहुत खास थी, इसलिए उन्होंने पूरे महल में उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अनमोल अंगूठी खो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब सभी दरबारी दरबार में एकत्र हो गए, तो बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति इस समय यहाँ सबसे ईमानदार है, उसे इस अंगूठी के बारे में कुछ पता होगा। दरबारियों में हड़कंप मच गया और हर कोई खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने फिर कहा, जो भी चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अनजाने में अपनी दाढ़ी को छू लिया। बीरबल ने तुरंत उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति चोर है। अकबर ने उस दरबारी को पकड़ने का आदेश दिया और उसके पास से अंगूठी बरामद हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस चोर दरबारी को उचित दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों न हो, उसकी गलती किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी ने बीरबल से शिकायत की कि उसके घर से रात में सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि चोर कौन है। बीरबल ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि वह चोर को ढूंढ निकालेगा। उसने सभी नौकरों और कर्मचारियों को बुलाकर कहा, आज रात हम एक विशेष तरीका अपनाएंगे। इस कमरे में रखी हुई हर छड़ी का एक टुकड़ा काट लो। सुबह मैं बताऊंगा कि चोर कौन है। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ी जादुई हैं। अगर किसी के पास छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाती है तो वह व्यक्ति चोर है। सभी लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन सभी कर्मचारियों को फिर से बुलाया गया और बीरबल ने उनकी छड़ियों की जांच की। बीरबल ने देखा कि एक कर्मचारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। उसने उसे चोर घोषित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने छड़ियों के बारे में एक कहानी बनाई थी। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट दिया ताकि वह लंबी न हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही चालाकी उसे पकड़वा देगी। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की और उस चोर को दंडित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ और बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। चतुराई और धैर्य से सत्य को उजागर किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनका मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, वे सच में मूर्ख होने चाहिए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत शहर की ओर चल दिए। पहला मूर्ख उसने रास्ते में देखा। एक व्यक्ति हाथ में घास का गट्ठर लिए बैठा था और अपना गधा उसके सामने खड़ा था। वह व्यक्ति उस गट्ठर को अपने सिर पर लादने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इस गट्ठर को गधे की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं गधे की पीठ पर यह बोझ क्यों डालूं? यह मेरा काम है, मुझे ही इसे ढोना चाहिए। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति सच में मूर्ख है और उसे दरबार में ले गया। दूसरे मूर्ख की तलाश में बीरबल आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक व्यक्ति कुएं में झांक रहा था और बहुत चिंतित दिख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपनी गाय को खोज रहा हूँ। वह इस कुएं के पास थी और अब कहीं दिख नहीं रही। शायद वह कुएं में गिर गई है। बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ अपनी गाय दिख रही है? उसने जवाब दिया, नहीं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वह यहाँ हो। बीरबल ने उसे भी दरबार में ले जाने का फैसला किया। तीसरे मूर्ख की तलाश में बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं अपनी टोपी दीवार के दूसरी ओर फेंक बैठा हूँ और अब उसे पाने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह आदमी भी मूर्ख है और उसे भी दरबार में ले गया। जब बीरबल दरबार में इन तीनों को लेकर पहुंचा, तो अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो 3 मूर्ख ढूंढ लिए, लेकिन चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, क्योंकि आपने मुझे ऐसे काम के लिए भेजा जिसमें समय और प्रयास दोनों ही व्यर्थ हो गए। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की चतुराई और ईमानदारी की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हम खुद भी अनजाने में मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं। हमें अपने काम और विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ छिपा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको इसका जवाब कल सुबह दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अगले दिन आने का वादा करके चला गया। बीरबल पूरी रात सोचते रहे कि अकबर के सवाल का क्या जवाब दिया जाए। अगली सुबह बीरबल दरबार में वापस आए और अकबर से बोले, महाराज, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिखाने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल का अनुसरण किया। बीरबल उन्हें महल के एक बगीचे में ले गए, जहाँ कई लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पेड़ों की छंटाई कर रहे थे, कुछ फूलों की देखभाल कर रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, मैं यहाँ कोई सोना, हीरा या जवाहरात नहीं देख रहा। तुम किस खजाने की बात कर रहे हो? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, ये लोग जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यही असली खजाना है। उनकी मेहनत और निष्ठा ही वह आधार है जिस पर आपकी समृद्धि और साम्राज्य का निर्माण हुआ है। सोना और हीरे तो समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का यह खजाना हमेशा अमूल्य रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है। सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यही लोग हैं जो अपने कार्य से साम्राज्य को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की क्षमता से अकबर को प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से 3 सवाल पूछे और कहा कि जो भी सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल थे, आकाश में कितने तारे हैं? धरती के केंद्र में कहाँ है? संसार में हर दिन कितने बच्चे जन्म लेते हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। कृपया मुझे एक दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक भेड़ लेकर आए। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए कि भेड़ का इन सवालों से क्या संबंध हो सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके पहले सवाल का जवाब है कि आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं।
अगर आप चाहे तो गिन सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बीरबल। और धरती के केंद्र का जवाब क्या है? बीरबल ने भेड़ के पैर की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस भेड़ का यह पैर धरती के केंद्र में है। आप चाहे तो नाप सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप नापेंगे यह हमेशा केंद्र में ही रहेगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और तीसरे सवाल का जवाब? बीरबल ने कहा, महाराज, हर दिन जितने बच्चे इस भेड़ के पेट में आते हैं उतने ही बच्चे संसार में जन्म लेते हैं। यदि आप इसका सटीक जवाब चाहते हैं तो आपको इस भेड़ के गर्भधारण की प्रतीक्षा करनी होगी। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों ने भी उनकी प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर के तीनों सवालों का उत्तर दे दिया और सबको प्रभावित किया। एक बार अकबर के दरबार में एक कीमती हार चोरी हो गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, किसी ने मेरे खजाने से एक कीमती हार चुरा लिया है। मुझे यकीन है कि यह किसी दरबारी का ही काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सभी दरबारियों को दरबार में इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब सभी दरबारी इकट्ठे हो गए तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी चोर का पता लगा सकता हूँ। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और जोर से कहा, जिसने भी हार चुराया है उसकी दाढ़ी में तिनका है। यह सुनते ही एक दरबारी ने अनजाने में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, यह देखने के लिए कि उसमें कोई तिनका है या नहीं। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही है चोर। अकबर ने उस दरबारी को पकड़ने का आदेश दिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से वह कीमती हार मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की सराहना की और चोर दरबारी को उचित सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है।